तारीख के दिन मोहम्मद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? याद रखो, ये उस दिन आपको अपने इत्तेहाद को दिखाना है। इत्तेहाद बताएंगे ना आप मुत्तहिद रहेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो हमारे साथ हाथ उठाकर कहिए सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार व रुकन असम्बली व सदर बिहार अख्तरुल ईमान साहब के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अहमद बलाला साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, और यहाँ के ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत, बुज़ुर्गों और मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे यहाँ आने में देरी इसलिए हुई, मौसम की ख़राबी की वजह से हमको गाड़ी से आना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, भाई उसको आवाज़ को कुछ मत करिए, एक रहने दीजिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच सके और आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं आपसे एक अहम बात करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार, जिसको नीतीश कुमार की ताईद हासिल है, जो नया वफ़ का क़ानून बनाया है, क्या आप उस वफ़ क़ानून की ताईद करते हैं? क्या आप उस वफ़ क़ानून की ताईद करते हैं? कितने लोग नहीं ताईद करते? हाथ उठाइए। अपने फ़ोन की लाइट भी जलाइए, फ़ोन की लाइट जलाइए ताकि मालूम हो सके कि हम उस वफ़ क़ानून की मुखालिफत करते हैं। यहाँ पर भी स्टेज पर सब लोग अपना फ़ोन चालू करिए, लाइट जलाइए। लाइट चालू करिए। जो छत पर बैठे हैं अपना फ़ोन खोल लाइट चालू करिए, सब चालू करिए। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और जेडीयू की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग रात में लाइट जलाते, हम दिन के उजाले में दिया जलाकर इनको बता रहे हैं कि यहाँ की अमूर की आवाम अब इंशाअल्लाह ताला अज़बियत के ऊपर जेडीयू और बीजेपी का साथ नहीं देगी, ना लोग उनको वोट देंगे जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। हम उस वफ़ क़ानून के ख़िलाफ़ क्यों हैं? आप अपने फ़ोन को जेब में रख सकते। आपने पैगाम दे दिया नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को कि ये वफ़ का क़ानून ये है। मोदी ने यह क़ानून और नीतीश कुमार ने यह क़ानून इसलिए बनाया ताकि हमारी मस्जिदों को छीना जा सके। ये क़ानून इसलिए बनाया गया ताकि आपकी दरगाहों को और खानखाहों को छीना जाए, क़ब्रस्तानों को छीना जाए। मैं ये बात ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जो क़ानून नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया, ये हमारे संविधान में, आईन में जो मज़हब पर चलने की इजाज़त हमको दी गई, दफ़ा 25 और 26 के ख़िलाफ़ अपनी ताकत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस तरह का क़ानून बनाया। मैं अमूर की आवाम से अपील करने आया हूँ, याद रखो, मस्जिद
किसी की भी हो सकती है। मस्जिद में नमाज सुरजापुरी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज कुल्हिया भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज शेरशाहवादी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज देवबंदी भी पढ़ता है, मस्जिद में नमाज बरेलवी भी पढ़ता है। मगर याद रखो, अगर कोई अल्लाह के घर को छीनने का कानून बनाएगा तो मैं तुमको अल्लाह और इन तमाम चीज़ों को इख्तिसाम में रख कर कह रहा हूँ, याद रखो, मस्जिद के खिलाफ अगर कोई कानून बनाता है तो आप पर अब जिम्मेदारी है कि आप अपनी तमाम असबियतों को छोड़कर अपनी मस्जिद और दरगाह और खानखा को बचाने के लिए खड़े हो जाइए। और बचाने का तरीक़ा यह है अमूर की जनता कि ये पैगाम आपको देना है कि जिसने हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया हम उसको शिकस्त देंगे, वो हमारे वोट का हकदार नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मोदी को एक पैगाम देना है, नीतीश कुमार को एक पैगाम देना है अमूर से कि जो इस तरह का काला कानून बनाया गया जो हमारे संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ, बिहार में हमारे हिंदू धर्म के बोर्ड हैं, वहाँ पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो कैसे बिहार के वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जाएगा? ये तमाम साजिश इसलिए की गई ताकि हमारे मस्जिदों को छीना जा सके। याद रखो मेरी इस बात को, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी और नीतीश कुमार के एमपीज़ के सामने ये कहा ये काला कानून है। मैं इस काले कानून को फाड़ता हूँ क्योंकि संविधान के खिलाफ बनाया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर तुम मजहबियत का शिकार हो जाओगे तो नीतीश कुमार और मोदी की कामयाबी हो जाएगी। क्या तुम उनको कामयाब करोगे या उनको नाकाम करोगे? मुझे बताइए। आप नाकाम करेंगे नीतीश कुमार और मोदी को, आप नाकाम करेंगे नीतीश कुमार और मोदी को। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। असबियत का शिकार मत होइए। याद रखिए, ये चुनाव इस बात को तय करेगा कि जो लोग ऐसा कानून बनाए हैं जिससे मस्जिदों को छीना जाएगा, जिसमें मुजरिम नीतीश कुमार भी है और नरेंद्र मोदी भी है। याद रखो, अपने इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। इत्तेहाद अगर कमजोर होगा तो इनकी हिम्मतें और हौसले बढ़ जाएंगे। ये संविधान के खिलाफ एक वक्फ के कानून को बनाकर हमारी मजहबी तशक्कुस को और हमारी मजहबी शनाख्त को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। जो पार्टी आज नीतीश कुमार का निशान लेकर आ रही है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम इस वक्फ कानून की ताईद में वोट हासिल करने आए हो? क्या मैं आज सीमांचल और अमूर में खड़े होकर बेबाकी के साथ कह रहा हूं कि मैं अमूर की जनता से कह रहा हूं कि वक्फ के कानून के खिलाफ तुमको वोट देना पड़ेगा। ये मामला अख्तरुल ईमान का नहीं है, ये मामला वक्फ की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शनाख्त को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? 11 तारीख को तुमको पैगाम देना पड़ेगा, अपने इत्तेहाद का पैगाम देना पड़ेगा। अरे जो लोग आज मंजलिस पर उंगली उठा रहे, मैं उस वक्फ कमेटी का मेंबर था, 6 महीने मैं उस कमेटी में लड़ता रहा। उस 45 तरमीमात के खिलाफ मैंने 128 पेजिस की रिपोर्ट पेश की। अरे आज मुझ पर उंगली उठाने वालों, पढ़ो उस रिपोर्ट को, असदुद्दीन ओवैसी को मालूम हो जाएगा कि मैंने कानून को सामने रखकर ये बताया कि तमाम तरमीमात का मकसद एक ही है कि उस पर कब्जा हासिल कर लिया जाए। बताओ, अगर तुम्हारे घर पर कोई कब्जा करता है, क्या 12 साल के बाद वो मालिक बन जाता है? अगर कोई आपके घर पे कब्जा करता है, जमीन पर कब्जा करता है, तो क्या 12 साल के बाद वो मालिक बनता है? मोदी ने ये काम किया
कि अगर कोई वक्फ की जायदाद पर 12 साल कब्जा करेगा तो वो मालिक बन जाएगा। बताओ अमूर की जनता, वक्फ की जायदाद का मालिक मोदी है या अल्लाह है? इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। बताओ वक्फ की जायदाद का मालिक कौन है? आज ये कानून बनाया गया कि जो 12 साल उस पर कब्जा काबिज रहेगा वो वक्फ का मालिक बन जाएगा। ये कानून नीतीश कुमार ने और मोदी ने बनाया। अमूर की जनता, ये इलेक्शन इस बात का सबूत तुमको पेश करना पड़ेगा कि जो हमारे खिलाफ इस तरह का आईन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बनाएगा, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, उसको अपने वोट के जरिए मुस्तरद करेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दरगाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके खानकाहों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहेंगे कि मिलादुन नबी पर जो हरा झंडा लगाया जाता है उसको रोक दिया जाए? ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया, और उत्तराखंड में कानून बनाकर यह कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो दो खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांटकर हमारे कब्रस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं। तमूर की जनता, एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती हैं। और एक काला कानून उन्होंने बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अहम वक्त है। आज अगर आप जरा सा भी कोताही खुदा ना खास्ता हो जाएगी तो फिर आने वाले वक्त में हम सिर्फ आंख में आंसू लाकर रोते रहेंगे। अगर 11 तारीख के दिन अमूर की जनता ये तय कर ले कि वक्फ के कानून के खिलाफ वोट देना है, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ, देंगे वक्फ कानून के खिलाफ वोट। किसको देंगे वोट? कहीं नीतीश कुमार, जेडीयू और वो जो पुरानी पार्टी, उसको तो नहीं देंगे ना। याद रखो, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी और नीतीश कुमार आकर पूरे सीमांचल को, मोदी आज भी मोदी भाषण में